मैं दीदी के घर रहता था। दीदी की देवरानी मुझे पसंद करती थी। बात 2009 की है, जब मैं 12वीं पास करके नया दिल्ली आया था। मैं अपनी दीदी के यहाँ रहता था, जहाँ वो लोग रहते थे। उनके पास 2 छोटे छोटे रूम थे। उनके देवर की नई नई शादी हुई थी। दीदी के देवर ड्राइवर थे। एक रूम में मेरी दीदी की फैमिली रहती थी। दूसरे रूम में उनके देवर देवरानी रहते थे। प्रतिभा से शुरुआत में मेरी उतनी बात नहीं होती थी। नई नई शादी होने की वजह से वो मुझसे थोड़ा दूर रहती थी, जिससे कि रूपेश को कोई शक ना हो। रूपेश अक्सर दारू पीकर आता था। वो टल्ली होता था। धीरे धीरे मुझे उनकी बातें पता लगने लगी। प्रतिभा दिन में मेरे साथ बहुत खुश रहती, लेकिन अक्सर रूपेश जब दारू पीकर शाम को आते तो वो बहुत उदास हो जाती। एक दिन प्रतिभा ने मुझसे कहा, एक बात पूछ सकती हूँ? मैंने बोला जरूर। वो बोली, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? मैंने बोला, अगर जीजा की जगह मैं होता तो आपको बहुत प्यार करता। कोई कमी नहीं है आप में। वो बहुत खुश हो गई और शर्मा गई। कुछ दिन बाद ऐसे हुआ कि रूपेश को और प्रतिभा को शिफ्ट होना पड़ा, मगर हमारी फोन पर बात होती रहती थी। एक दिन रूपेश ने उनको बहुत मारा पीटा और वो 2 दिन के लिए कहीं बाहर चले गए। फिर उसी दिन ऑफिस में मेरे पास प्रतिभा का फोन आया। वो बोली, तुम्हारे जीजा कुछ काम से बाहर गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। आज तुम मेरे घर पर आ जाओ। मैंने बोला ठीक है। मैं ऑफिस से निकलने के बाद करीब 8 बजे रात को उनके घर पहुंचा। मैंने बेल बजाई तो उन्होंने गेट खोला। वो बोली, मेरे पति ने फिर मुझे रात को मारा। वो अपनी चोट के निशान मुझे दिखाने लगी। प्रतिभा ने बोला, अब पहले कुछ खा पी लो, हमारे पास पूरे 2 दिन हैं। फिर प्रतिभा ने मुझे चाय बना कर दी। मैंने उससे बोला कि आज खाना मत बनाना, मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगा। फिर हमने साथ में चाय पी और कुछ नमकीन वगैरह खा ली। वो बोली, मुझे पहले शॉवर लेना है। इस तरह से बातें करते हुए हम दोनों सो गए। मैं सुबह उठा। उस दिन रविवार था। तब मैं प्रतिभा से बोला, ठीक है, अभी तुम चाय नाश्ता बनाओ और मैं भी बाथरूम जा रहा हूँ। फिर उसने लंच बनाया। हमने साथ में खाना खाया। ये उस समय की बात है जब मैं शादीशुदा औरत थी और एक शरीफ औरत थी। मेरी 2 बेटियां थीं, लेकिन वो दोनों सौतेली थीं। उनकी मम्मी मर चुकी थी और अब मैं ही उनकी मम्मी थी। एक बेटी कॉलेज में थी तो दूसरी स्कूल में, और मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। पति की आमदनी से बस किसी तरह से घर चल ही पाता था। फिर एक दिन मेरे पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब मेरे लिए घर चलाना मुश्किल हो गया था। फिर मैं एक दिन विशाल से मिली। विशाल ब्याज पर पैसे देता था। मैंने विशाल से उधार पैसे मांगे। अनिल मुझसे बोला, तू मेरे पैसे वापस कैसे लौटाएगी? तुझे मैं पैसे दूंगा तो मेरे पैसे डूब ही जाएंगे।